Hello students, I am Priyanka and welcome to my channel झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में झारखंड के 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी करते हैं, इसके अलावा आप झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर आप वीडियो का पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च करेंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे और सभी वीडियोस के पीडीएफ आपको वहां एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए पहले प्रश्न के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, डोमकच क्या है? तो यह एक विवाह गीत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? सूर्य मंदिर रांची जो है उसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है पूरनमल ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4, छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ अवस्थित है? आंसर है रजरप्पा में। क्वेश्चन नंबर 5, किस जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है? खोंड जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस जनजाति समाज में विवाह से पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है? तो बंजारा जनजाति में विवाह से पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? आंसर है अनुच्छेद 342। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर है जंगल का आदमी। क्वेश्चन नंबर 9, घुमंतू जीवन जीने वाले बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है उल्थू व भूलियास। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओलोल दाई विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर है खड़िया में। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है? आंसर है खरवार में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली क्या है? आंसर हो जाएगा मुंडा मान की प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं वह स्थान क्या कहलाता है? वह स्थान शासन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा कौन सी है? आंसर है सोसोबोंगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधु मूल्य के रूप में उसे क्या लौटाना पड़ता है? तो उसे कहते हैं गोनोंग टका। क्वेश्चन नंबर 16 है, धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था को धुमकुरिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? आंसर मांझी। क्वेश्चन नंबर 18 है, उरांव जनजाति की भाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुडुख। क्वेश्चन नंबर 19 है, उरांव जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है धुमकुरिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, संथालों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दामिने को। क्वेश्चन नंबर 21 है, निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? आंसर है बिठलाहा। क्वेश्चन नंबर 22, संथाल जनजाति से संबंधित शब्द किरिंग बापला क्या है? विवाह का एक प्रकार है किरिंग बापला। क्वेश्चन नंबर 23 है, झारखंड की कौन सी जनजाति ऐसी है जो झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? तो यह जनजाति है मुंडा। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की हैं? तो अधिकतर जनजातियां जो हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, झारखंड राज्य में निवास करने वाले जनजातियों में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? आंसर है मुंडा। क्वेश्चन नंबर 26 है, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो आंसर हो जाएगा उरांव। क्वेश्चन नंबर 27 है, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो यह है संथाल। क्वेश्चन नंबर 28 है, झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आंसर हो जाएगा संथाल। क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला के निर्माण हेतु पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि सहायता के तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी? आंसर है 35,000 रुपये।
क्वेश्चन नंबर 30 है कि यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सके तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे परियोजना या टाउनशिप या इससे सटे क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। उसे कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी? उसकी खोई हुई भूमि का 10%। क्वेश्चन नंबर 31 है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य होगा? तो यह समय सीमा है 60 दिनों के भीतर। क्वेश्चन नंबर 32 है छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? तो यह आंसर हो जाएगा 1834। क्वेश्चन नंबर 33 है झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो यह था 50%। क्वेश्चन नंबर 34 है ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? तो यह समय था 1908 का। क्वेश्चन नंबर 35 है पंचायत अधिनियम 1996 कब पारित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1996। क्वेश्चन नंबर 36 है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है? तो इस धारा का नाम है धारा 41। क्वेश्चन नंबर 37 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त रद्द की जा सकती है? तो यह समय सीमा है 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 38 है खड़िया शासन व्यवस्था में शासन संचालन में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? आंसर है करटाहा। क्वेश्चन नंबर 39 है खड़िया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा प्रधान। क्वेश्चन नंबर 40 है खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? आंसर है 1934 टू 1935। क्वेश्चन नंबर 41 है ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ढोकलो का शब्द का अर्थ होता है बैठक। क्वेश्चन नंबर 42 है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो यह खड़िया जनजाति समुदाय से है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या अधिक गांव के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? तो आंसर है पढ़ा करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं हो पाता है तो वह किसे हस्तांतरित कर दिया जाता है? आंसर है पढ़ा दीवान को। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? आंसर है पढ़ा दीवान। क्वेश्चन नंबर 46 है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करना। क्वेश्चन नंबर 47 है CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे कोड़कर भूमि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो यह समय था 1793 का। क्वेश्चन नंबर 49 है वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? उसे भूधारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि क्या है? तो यह अवधि थी 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 51 नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम कितनी पूंजी निवेश की आवश्यकता है? आंसर है 300 करोड़। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो यह 2 बार होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 किस नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा जिला स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण करना सुनिश्चित किया जा रहा है? आंसर है औद्योगिक नीति के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 54 है किस नीति के तहत झारखंड सरकार ने राज्य में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया? आंसर हो जाएगा औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत।
क्वेश्चन नंबर 55 है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू किया था? तो यह समय था 2015। क्वेश्चन नंबर 56 है कि झारखंड राज्य की पर्यटन नीति कब घोषित की गई थी? तो यह समय था 2015। क्वेश्चन नंबर 57 है कि पाइका क्या है? तो पाइका एक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 58, सुधेंदु नारायण सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह क्षेत्र है छऊ नृत्य। क्वेश्चन नंबर 59 है, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिल चुकी है? तो यह नृत्य है छऊ नृत्य। क्वेश्चन नंबर 60 है, सोहराई नामक पर्व कब मनाया जाता है? तो यह कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? तो संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार सोहराई है। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? आंसर दीपावली। क्वेश्चन नंबर 63, हिंदू भाद्रपद में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो सरहुल होती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कुटसी। क्वेश्चन नंबर 65 है, हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? आंसर है मयूराक्षी नदी। क्वेश्चन नंबर 66 है, झारखंड राज्य मानचित्र पर कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 67 है, झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो 5 राज्यों की सीमाएं झारखंड के साथ लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार कैसा है? तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर 69 है, झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो यह क्षेत्रफल है 29.62%। क्वेश्चन नंबर 70 है कि झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती? तो ये 2 जिले हैं, खूंटी और लोहरदगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? तो यह जिला है गढ़वा। क्वेश्चन नंबर 72 है, झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? आंसर हो जाएगा पाकुड़। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है? तो यह आंसर होगा ज्वालामुखी प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 74 है, पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा समतल जमीन। क्वेश्चन नंबर 75, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? आंसर है टाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो दोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, शंख नदी किस प्रकार के धरातलीय स्वरूप से निकलती है? तो शंख नदी पाट क्षेत्र से होकर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? आंसर है बराकर नदी के। क्वेश्चन नंबर 79 है कि झारखंड की कौन सी नदी सदानीरा नदी कहलाती है? तो सोन नदी सदानीरा नदी है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो नौका गम्य है वह है मयूराक्षी नदी। क्वेश्चन नंबर 81 है, दामोदर नदी कैसी नदी है? तो यह एक दक्षिणावर्ती नदी है। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तरी कोयल नदी कैसी नदी है? तो यह एक उत्तरवर्ती नदी है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। 84 है, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य में कितने वर्षों की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 85 है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर है 2009 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 है कि किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया था? तो यह समय था 2010 का। क्वेश्चन नंबर 87 है कि कैंपा क्या है? CAMPA से क्या तात्पर्य है? इसे कहते हैं झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। और आपसे पूछा जाए कि कैंपा क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 88 है कि रजरापा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो यह है दामोदर और भेड़ा के संगम पर। क्वेश्चन नंबर 89 है, शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है वह किस जिले में अवस्थित है? तो यह है हजारीबाग में। क्वेश्चन नंबर 90 है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है? तो यह है 0.08 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 91, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें कि चिरैया लौह अयस्क खनन हेतु प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 92 है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 1365 मीटर या कह लीजिए कि 4480 फुट।
क्वेश्चन नंबर 93 है, तलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह है बराकर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 94 है, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है कांची नदी पर। क्वेश्चन नंबर 95, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो इसे जिला दंडाधिकारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह वर्ष था 2010 का। क्वेश्चन नंबर 97 है, NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? तो आपको बता दें कि झारखंड में 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है कि झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल कितना है? तो ये है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 99, महुआ टांड़ अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह आपको मिलेगा लातेहार में। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न की बारी है, जो है मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो यह है पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।